नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि ओम। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल सिर चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरि भक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी सात संगत जी, बहुत सारे ऐसे महापुरुष या देवी तुल्य बहनें, देवता तुल्य भाई होते हैं, ऐसे सज्जन महापुरुष होते हैं जो सत्संग में जाते हैं और उन्हें बहुत भयंकर नींद आती है और वो न चाहते हुए भी सो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर क्या होता है, इसकी क्या सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, या किस प्रकार के सोने पर कैसी सज़ा मिलती है, तो मैंने कहीं पर देखा, पढ़ा, सुना, किसी से जाना, तो मन की आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको या संसार को ज्ञान दे पाऊँ, क्योंकि नारायण साकार हरि परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं परम गुरु बन करके हमारा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मगर जो भी बातें मुझे अच्छी लगती हैं तो लगता है आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। शायद है कि कहीं ना कहीं से किसी के एक भी विचार में परिवर्तन आ गया तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में अच्छा हो जाएगा और मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, जैसे सत्य के साथ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, जब हमें नींद आना शुरू होती है उसके कई एक कारण होते हैं और वो कारण अलग अलग से हैं जिन्हें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और कैसे की हमें सज़ा मिलती है, कैसे की नहीं मिलती, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। प्यारी दुलारी सात संगत जी, एक तो जब हम कहीं पर बैठे होते हैं सत्य के साथ में, एक कारण तो ये होता है कि कुछ हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छी जगह पर जाने ही नहीं देना चाहते हैं, जिसके प्रभाव असमय नींद आने लग जाती है। दूसरा कारण क्या होता है प्यारी दुलारी सात संगत जी, कि हम मन से तो वहाँ पर रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को जब आराम मिलता है ना, उस स्थिति में भी नींद आना शुरू हो जाती है। कैसे, जैसे कि घर में हम लोग जब काम की थकान से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर मन करता है थोड़ा आराम कर लें, तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी होता है जब ये दुनिया की परेशानियों से इतना ज़्यादा उलझा होता है और जब सत्य के साथ में सत्संग में बैठ करके जब हमें ऐसी रूहानी बातें मिलती हैं, रूहानी ताकत हमें वहाँ से प्राप्त होती है, तो मन को इतनी शांति मिलती है कि मन शांत हो जाना चाहता है। तो उस स्थिति में भी हम लोगों को आलस आना शुरू हो जाता है। और कोई कोई ऐसा होता है प्यारी दुलारी सात संगत जी, जो ये सोचते हैं कि हम सत्संग में गए हैं, हम बैठे हैं, हम सुने चाहे ना सुने, हम अपना सो रहे हैं, चलो थकान ही मिटा लेते हैं, सत्संग में तो गए हैं और हमें फल तो हमको इसको मिलना ही मिलना है। तो वो लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा फल नहीं मिलने वाला होता है। कई बार क्या होता है प्यारी दुलारी सात संगत जी, हम सत्य के साथ में सत्संग में जाते हैं और जब हमारे मन का मैल निकलना शुरू होता है, जिस प्रकार से हमारे वस्त्र गंदे हो जाते, चाहे कितने भी वस्त्र हमारे गंदे हों, हफ्तों के गंदे हों, महीनों के गंदे हों, थोड़ा सा उन्हें साफ़ होने में टाइम लगता है। जब हम उनमें पहले निरमा में, सर्फ में डालते हैं या हम साबुन घिसते हैं, ब्रश भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, फिर भी कहीं ना कहीं कपड़ा गंदा रह जाता है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं यूज करना बंद कर देते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं, फिर धोते हैं, तो धीरे धीरे से वो कपड़ा साफ हो जाता है। उसी तरीके से हमारा मन भी होता है। इस पर घमंड, अहंकार, झूठ, लालच, मोह, लोभ, इन सब का जो गंदगी होती है तो उसे भी धीरे धीरे ही वो हटती है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, मानव रूप में इस संसार में हैं, तो उसको भी हटने में टाइम लगता है। लेकिन जब हमें सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है सत्संग में आते जाते, तो अपने आप ही हमारा मन साफ हो जाता है और जब हमें फिर
ऐसा नहीं कि हमारे मन में विचार नहीं आते, दूषित विचार नहीं आते, आते हैं, लेकिन जब हम निरंतर सत्संग में आते जाते रहते हैं तो उससे वो धुलाई होती रहती है। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं उनकी धुलाई होती रहती है, साफ़ होते रहते हैं, वो उसी प्रकार से हमारा मन भी साफ़ होता रहता है। और हाँ, अब बात आती है मेन पॉइंट की कि अगर कोई जानबूझ करके, मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे ही जा रहा है, ये सोच रहा है कि नहीं हम सत्संग में जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि सत्संग भी एक साधना है, हमें वहाँ पर मन लगा कर के बैठना होता है, अपने सद्गुरु, अपने आराध्य, अपने भगवान की बातों को ध्यान से सुनना होता है। जब हम सुनेंगे तभी हम चिंतन मनन करके उन्हें अपने जीवन में ढाल पाते हैं। और जब हम सब कुछ जानने के बाद भी वहाँ पर ये सोच करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं, वहाँ हम सो जाएंगे जा कर के प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो उसका बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड मिलता है। यानी कि हमें सर्प योनि में, अजगर की योनि में जाना पड़ता है। अजगर केवल बैठे बैठे सांस लेता है, बाकी वो कुछ नहीं करता, सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। जब उसको भूख लगती है तभी वो उठता है, तभी वो कुछ प्रयास करता है, उसके लिए भी उससे हिला नहीं जाता। उसी प्रकार से प्यारी दुलारी साध संगत जी, जो व्यक्ति सत्संग में जाकर के भी हरि परमात्मा के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने गुरु की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी वाणी की तरफ, जो सिर्फ वहाँ पर सोते हैं जा कर के, कोशिश भी नहीं करते कि हम जगें और कोशिश वो करें, तो उनके साथ में बिल्कुल सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ में यही होता है कि सत्संग में जाकर के सोने वालों को, कथा भागवत में सोने वालों को अजगर की योनि में ही जन्म लेना पड़ता है वहाँ पर, और उन्हें इसी प्रकार से भोगना पड़ता है। तो आपको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये प्रसंग कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। और आप सभी बहन भाइयों से सज्जनों के चरणों में हाथ जोड़ करके विनती निवेदन प्रार्थना है कि इस चैनल पर दी गई जानकारी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ये आपका अपना चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, और आपको हरि परमात्मा के आगमन की सूचना भी दी जाती है। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी सत्य के साथ के लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। ऐसा आप सभी से विनती निवेदन है।